अब रिटायर होने वाले हैं, रैंक प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, लेकिन एमएसीपी मिला हुआ है, ऐसे कर्मियों को रिटायरमेंट के 1 महीना पहले एक रैंक अप भी कर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मन अभिषेक ठाकुर पर। आज का विषय हर सिपाही और उनके परिवार के दिल के करीब है। बात करेंगे केंद्र सशस्त्र पुलिस बल CAPF में सेवानिवृत्ति के समय पदोन्नति की नीति पर। यह नीति क्यों जरूरी है और इससे हमारे जवानों को क्या फायदा हो सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. विषय का परिचय। दोस्तों, हमारा CAPF देश की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जवान अपने जीवन का 80% हिस्सा देश सेवा में लगा देते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सेवानिवृत्ति के समय उनकी मेहनत और योगदान को उस सम्मान के साथ नहीं देखा जाता जो उन्हें मिलना चाहिए। इसीलिए मैं आज एक महत्वपूर्ण सुझाव रखता हूं। सेवानिवृत्ति से 1 महीने पहले पदोन्नति की नीति लागू की जानी चाहिए। यह नीति न केवल सम्मान का प्रतीक होगी, बल्कि जवानों और उनके परिवारों के लिए गर्व का क्षण बनेगी। रिटायरमेंट के 1 महीना पहले एक रैंक अप भी कर दिया जाए। अगर आप कांस्टेबल हैं तो हेड कांस्टेबल की रैंक लगा लें, फीते लगा लें। अगर आप हेड कांस्टेबल हैं तो आप ASI का लगा लें, ASI है तो SI का, और SI है तो इंस्पेक्टर का लगाकर रिटायर होकर घर जाए। दोस्तों, यह नीति कुछ इस तरह लागू हो सकती है। 1. सिपाही कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनाया जाए। 2. हेड कांस्टेबल को ASI का पद मिले। 3. ASI को SI और SI को इंस्पेक्टर का रैंक दिया जाए। यह पदोन्नति GD जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन दोनों के लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए। ट्रेड्समैन भी आज प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती होते हैं। उन्हें भी फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा और मेडिकल पास करना पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे GD के जवानों को करना होता है। उनके काम का स्वरूप अलग है, लेकिन उनकी योग्यता और मेहनत में कोई कमी नहीं है। और SI है तो इंस्पेक्टर का लगाकर रिटायर होकर घर जाए, गांव जाए, परिवार को एक रैंक ऊपर दिखाए, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बल की संरचना ऐसी है कि किसी कारणों से रैंक अप प्रमोशन नहीं मिलता है। इसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, लेकिन बल के मोराल के लिए, रिटायरिंग करने के लिए अपने। आज के समय में ट्रेड्समैन को अक्सर निचली श्रेणी में देखा जाता है। यह मानसिकता बदलने की जरूरत है। ये जवान भी सेना का हिस्सा हैं और अपनी भूमिका पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाते हैं। अगर यह नीति लागू होती है तो 1. ट्रेड्समैन को समाज में समान सम्मान मिलेगा। 2. उनके परिवार भी गर्व महसूस करेंगे। तो सेवानिवृत्ति के समय उनकी तस्वीर में हेड कांस्टेबल, ASI या SI का बैज होगा, जो उनके जीवन भर की मेहनत का प्रतीक बनेगा। 4. DG CRPF का समर्थन और समाज पर प्रभाव। दोस्तों, हाल ही में CRPF के महानिदेशक श्री अनीश दयाल सिंह ने भी इस नीति का जिक्र किया। ये दिखाता है कि अधिकारी स्तर पर भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन बल के मोराल के लिए, रिटायरिंग करने के लिए, अपने परिवार को दिखाने के लिए, गांव में दिखाने के लिए ये एक मोराल बूस्टिंग कदम होगा। माननीय गृह मंत्री जी ने फौरन मान भी लिया। मैं सोच रहा था कि आजकल में ऑर्डर भी आ जाएगा, लेकिन शायद उसमें थोड़ी सी देर होगी। बट आप लोग आश्वस्त रहे कि वो और थोड़ी मंथन के बाद सारे बलों को उसका फायदा होने वाला है। जो हमने कोशिश की थी वो CRPF के लिए की थी, पहले ITBP के लिए की थी, लेकिन अब आज की डेट में लग रहा है कि वो सभी बलों के लिए। यह नीति लागू होती है तो 1. जवानों को आत्मसम्मान मिलेगा। 2. समाज में उनकी छवि और मजबूत होगी। 3. अगली पीढ़ी को सेना में आने की प्रेरणा मिलेगी। यह पदोन्नति केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह जवानों के प्रति हमारी कृतज्ञता और सम्मान का प्रतीक है। 5. सरकार से अपील। सकारात्मक बदलाव के लिए सरकार को इस नीति को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। यह न केवल जवानों के लिए गर्व का क्षण होगा, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा। जवानों ने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। अब यह हमारा फर्ज है कि उन्हें वह सम्मान दिया जाए जिसके वे हकदार हैं। 6. समापन। दोस्तों, अगर आप इस सुझाव से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए इसे हर CAPF जवान और उनके परिवार तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। जय हिंद, वंदे मातरम।